हेलो एवरीवन। रजनी के व्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे। और बताइए क्या हाल चाल है। अमीर साहब बढ़िया होंगे और दिवाली के खूब नज़ारे लेते होंगे और खूब सारी मिठाई खाते होंगे। बस मैं भी जहाँ पे वीरवार शाम को पर्दे लगा रही थी, क्योंकि हम लोगों ने शुक्रवार की दिवाली की थी और शाम को हम इसलिए पर्दे लगा रहे क्योंकि सुबह शुक्रवार को हमारे पास इतना समय नहीं होगा, क्योंकि और काम भी काफ़ी हो जाते हैं त्योहारों पे, खास करके दिवाली के त्योहारों पे। बस यहाँ पे मैंने सोचा चलो अभी ही पर्दे लगा के घर को सेट कर देते हैं। मेरी हमेशा की यही आदत बन चुकी है कि मैं दिवाली के एक दिन पहले ही पर्दे लगाती हूँ, चाहे मैं जितनी मर्जी जल्दी धो के रख लूँ। बस इनको मैं रिंग रिंग से पकड़ाती जा रही हूँ और ये पर्दे डालते जा रहे हैं। बस इससे जल्दी पर्दे लग काम टाइम तो सिर्फ 15-20 मिनट ही लगे थे सारे कमरों में पर्दे लगाते। और यहाँ पे हम लोगों ने बेडशीट भी बिछा दी। हम लोगों ने वही गर्मी वाली बेडशीट ही मैंने बिछा दी थी, क्योंकि मैंने सोचा कि 15 दिनों के बाद फिर हम लोगों को गर्म चादर ही यहाँ बेडशीट डालनी होगी। बस यहाँ पे हमने वही चादर डाल दी है। दूसरे कमरे में अब हम लोग आ गए और हम लोग इस रूम के पर्दे लगाने लगे। ये पर्दों को तो ऐसे ही पड़े पड़े सिलवट्टे भी काफ़ी आ चुकी थी, पर चलो कोई बात नहीं। ये जब हम पर्दे लगाएं तब सारी सिलवट्टे निकल ही जाती हैं। बस मैंने यहाँ पे इनको पर्दे इस तरफ मैं रिंग डाल डाल के इनको पकड़ाती जा रही थी और पर्दे ये लगाते जा रहे थे। बाकी मैंने काफ़ी ज़्यादा तैयारी मैंने रात को ही कर दी थी, जो मुझे सुबह के लिए चाहिए था। क्योंकि ये था कि सुबह उठ उठ तो खैर मैं जल्दी ही जाऊंगी, पर फिर भी कुछ तैयारी अगर होगी तो इतना को सुकून तो होगा कि चलो कुछ तो काम मैंने रात को ही निपटा लिया और सुबह मुझे उतना ही काम करना पड़ेगा। काम तो खैर अकेले काफ़ी ज़्यादा हो ही जाता है, खास करके दिवाली के त्योहारों पर फिर भी ये मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं जितना इनसे हो सकता है। बाकी जो काम मैंने करना वो मैंने ही करना है, खाना तो मैंने ही बनाना है ना। इन्हों को तो चलो ये है ये देखिए मैंने सोफ़े के कवर भी लगा दिए हैं और पर्दे भी सारे कमरों के मैंने लगा। देखिए घर अब कितना अच्छा लग रहा है। ज़्यादा तो मुझे डेकोरेशन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, ऐसे लड़ी लुड़ी लगानी मुझे खास करके इतना नहीं पसंद, क्योंकि वहाँ पे फिर टेप वगैरह लगानी पड़ती है, फिर उसके निशान नहीं जाते, इसलिए मुझे कम ही पसंद है। वैसे भी हम लोगों ने दिवाली की नहीं, बस हम तो ये तो घर की सफाई हो चुकी और थोड़ी बहुत पूजा वगैरह कर लेंगे अपने। बस मैं तकरीबन उठ ही गई थी, 3:15 के करीब मैं उठ गई थी और ये 3:45 मैंने काफ़ी ज़्यादा घर का काम निपटा लिया इनके इनके उठने तक। बस मैंने नहा लिया था, बस कपड़े नहीं अभी चेंज किए थे। मैंने सोचा पहले मैं चावल बना लूँ। यहाँ पर मैं गुड़ वाले चावल बना रही थी। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल के और 2 पीस गुड़ के डाल के रखे हुए और आधा गिलास मैंने चावल बनाने। हमारे यहाँ जिस मंदिर में हम लोग जाते हैं हमारे वहाँ पे गुड़ वाले चावल की कढ़ाई लगती है। हम लोग खेतरपाल बाबा जी के मंदिर जाते हैं। हमारे यहाँ होली दिवाली पे वहाँ पे हमारी कढ़ाई चढ़ती है। बस यहाँ पे मैंने गुड़ वाला पानी एक साइड पे रख लिया, मीठा पानी, और दूसरी तरफ मैं चावल चढ़ा दूंगी। इन चावलों को थोड़ा समय तो लगता है, ये एक सीटी में नहीं बनती, क्योंकि गुड़ वाले पानी से चावल जल्दी गलते नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम ही रखना पर कोई बात नहीं, जल्दी ही बन जाएगी जब तक हम लोगों ने जाना है। बस मैंने यहाँ पे अलग से जो घी रखा हुआ है, जो मैंने खास करके जो हम लोग प्रसाद वगैरह बनाते हैं उनके लिए मैंने अलग ही घी रखा। बस उनमें से मैंने देसी घी डाल दिया और सौंफ, और मैंने छोटी छोटी गिरी रात को ही काट के रखी और सौंफ मैंने इसमें डाल के ही रख दी कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि मुझे भूलने की बहुत ज़्यादा बीमारी हो चुकी है। बस यहाँ पे मैंने चावल डाल दी, थोड़ा उनको भून के और चावल डाल दिए। बाकी जो ये है कि छोटे मोटे काम मैं करती जाऊँगी। बाकी ये है कि मैंने झाड़ू तो खैर मैं निकाल बाद में ही आज सारा कुछ करूँगी। एक बार मैंने सुबह निकाल लिया, थोड़ा बहुत बात करूँगी। बस ये है कि पहले हम लोग मंदिर जाएं। हमारी आदत है कि हम सुबह सुबह ही मंदिर जा ही जाते हैं। पहले तो जब हम लोग 3 बजे जाते थे, क्योंकि मंदिर सुबह 2 बजे खुल ही जाता है। पर अब ये है कि हम लोग थोड़ा सा बाद में जाते हैं। हम लोग 4:30 के करीब जाते हैं, 4:30 4:15 के करीब ही हम लोग अब जाते हैं, क्योंकि त्योहारों के दिन होते हैं और सुनमसान होती है। पता नहीं डर सा लगता है। बस मुझे रात को आपको मैंने पहले मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब मैंने जो रात को दिए भिगो के रखे थे, बस उनको मैं निकाल के रख दूंगी, क्योंकि जो शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे फिर हम लोग इनमें तेल डाल लेंगे। और ये आपने ये है कि मैंने कुछ कपड़े इस मशीन में लगा दिए और कुछ मैं अपने
दूसरी मशीन में दूँगी, क्योंकि वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे आज, क्योंकि सारे कमरे की मैंने बेडशीट धोई थी इसलिए। और मैंने यहाँ पे ये था कि मेरे साथ के साथ जो मेरा काम निपटता जाए वो ही अच्छा, जब तक मेरे चावल रेडी होंगे तब तक मेरा और ना और कोई काम निपट जाएगा। दिए मैंने निकाल के रख दिए, मशीन मैंने चला दी। बस अब हम लोग जाने की तैयारी करें। कपड़े मैंने चेंज कर लिए और मैंने थोड़ा सा आटा लगा लिया, तो जो मुझे आटे का दिया बना के साथ लेके जाना था। हमारे यहाँ आटे का दिया ही चलता है जो हम लोग वहाँ पे लेके जाते। मैंने थोड़ा सा आटा गूँध लिया था और मैं थोड़ी बहुत ही रेडी भी हो चुकी थी और ये भी रेडी हो ही चुके थे। बस मैं थाली तैयार कर रही थी। इसमें मैंने एक आटे का दिया और तेल लेके जाऊँगी और मीठे चावल, बाकी सारा सामान हम लोग वहाँ से मिल जाता जो हमें वहाँ पे चाहिए होता था, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा शॉप लगी ही होती है मंदिर के बाहर। क्योंकि ये होता है कि सबको पता होता है कि आज सब ने माथा टेकना ही टेका। होली दिवाली पे तो हम लोग माथा टेकते ही टेकते हैं। बस यहाँ पे मैंने दिया रख ले, थोड़ा सा नीचे मैंने सूखा आटा रख लिया, क्योंकि जो साथ चिपके ना। और बस हम लोग मंदिर चले जाएंगे। ये भी रेडी हो चुके थे और बस हम दोनों तैयारी कर रहे थे। हम जो दिए में बाती डालते वो भी दो लेके जाते। एक बार मैं एक ही लेके गई और मेरी कहीं रास्ते में गिर गई, इसलिए तब से मैं दो ही लेके जाती। और चावल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन चुके थे। मुझे तो ये चावल पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ये देखिए मेरे चावल बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, बहुत ज़्यादा खिले खिले बने थे और अच्छे से गल भी चुके थे। ये नहीं थे कि गले नहीं थे, क्योंकि मीठे से थोड़ा हो ही जाता है कि चावल कम गलते हैं, पर मैं इसको 4-5 मिनट रख लेती, उससे काफ़ी ज़्यादा चावल अच्छे गल जाते हैं। बस इसको मैं बाकी ऐसे ही रख जाऊँगी और फिर हम लोग मंदिर चले जाएंगे। और रास्ते में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा था। बस यहाँ पे मेरा यहाँ पे मैं जो दिए में तेल डालना था वो तो मैंने इसमें नहीं डाला, पर ये था कि मैंने एक छोटे से मैंने डोलकी रखी हुई है, उसमें तेल डाल के रखा हुआ है, क्योंकि इसमें ही मैं, क्योंकि ये तो मैं दिए में तो डालूंगी, हम लोग वहाँ भी तेल चढ़ाते हैं। सारा सामान मैंने कंप्लीट करा, माचिस भी मैंने रख ली है और सारा काम मेरा कंप्लीट। मेरी थाली तैयार हो चुकी है। काम तो क्या, थाली मेरी तैयार हो चुकी है, बाकी काम मैं आके सारा काम करूँगी जो जो मुझे खाना बनाना है आज, क्योंकि आज तो अमावस भी है, तो इसलिए मुझे आज खाना निकालना भी है। इसलिए बस यहाँ पे मेरी थाली थी और मैं अंदर से रुमाल लेके आ गई थी। जो मुझे रुमाल ऊपर थाली पे मैंने ये देखी। हम लोग मंदिर में माथा टेक चुके, तब तो हम लोगों ने, हमारा ब्लॉग किसने बनाना था, हम दोनों ही थे। बस हम लोगों ने माथा टेक लिया, आप लोग भी माथा टेक लीजिए। और ये मंदिर है जहाँ हम लोग आए। हमारे घर से 5 मिनट की दूरी में अगर हम लोग मोटरसाइकिल एक्टिवा पे जाएंगे, वैसे तो हमने 10-15 मिनट लग ही जाते हैं, पर यहाँ पे हमें ये था कि हम एक्टिवा से चले गए थे और हम लोग 5 मिनट से वहाँ पहुँच गए थे और इतना रश भी नहीं था। हाँ, बाद में जब ये गए थे, बाद में कोई 9 के करीब जब ये गए थे तब बहुत ज़्यादा रश था, बहुत लंबी लाइनें लगती। ये देखिए हम लोग माथा टेक के और चाय पी के वहाँ से निकल आए हैं, क्योंकि हम लोग चाय भी ज़रूर वहाँ से पीते हैं। अगर बोलते हैं कि अगर हम लोग मंदिर आए तो मंदिर में प्रसाद तो ज़रूर लेना चाहिए, पर चाय भी एक प्रसाद था। वैसे तो हम लोगों को वहाँ से लड्डू का प्रसाद मिला था। बस मैंने अब दोबारा से झाड़ू निकालना शुरू कर दिया। एक बार तो मैंने मोटा मोटा झाड़ू सुबह निकाला था, अब मैं दोबारा से झाड़ू निकालने लगी। अब अभी इस रूम की बेडशीट लगाने वाली रहती है। कोई नहीं, ये मेरी बाद में ये जब मैं झाड़ू लगाऊंगी ये बेडशीट भी लगा ही देते हैं, तकरीबन यही लगा ही देते हैं बेडशीट वगैरह। तो थोड़ा बहुत जितना हो सके ये मेरी हेल्प कर ही देते हैं। बर्तन हो सके बर्तन भी कर देते हैं मेरे साथ। इनको पता है ये अकेली बहुत ज़्यादा काम हो ही जाता है, इसलिए बस यहाँ पे मैं झाड़ू निकालती जाऊंगी और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती जाऊंगी, क्योंकि उसके बाद हमें शॉपिंग के लिए मोगे भी जाना था। देखते हैं मोगे जाते हैं या कहाँ जाते हैं, ये तो अभी डिसाइड नहीं हम लोगों ने किया। बस यहाँ पे मेरी मशीन भी चल रही थी और दूसरी तरफ दूसरी मशीन भी मेरी चल रही थी, क्योंकि कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे आज मेरे। पता नहीं इतने कपड़े कहाँ से हो गए मेरे। बस क्योंकि वीरवार रात को थोड़े से कपड़े धोए थे, जो वीरवार के बाद में कपड़े वो भी रहते थे और अगले दिन की चादर वगैरह भी सारी मैंने चीन की, इसलिए ज़्यादा हो गई। मैंने सोचा कि अगर इस मशीन में लगाऊंगी तो मुझे तो कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। आधे उसमें धो लूँगी, फिर मुझे आधे कपड़े इसी में धोने हैं, फिर मुझे इतना समय नहीं लगेगा। ये है कि मैं टाइम से फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे खाना भी बनाना था।
बस यही था कि हाँ, अगर कोई और साथ हो तो बात अलग है, कोई वो काम कर ले, एक वो कर, फिर तो जल्दी निपट ही जाता। अगर अकेले करना फिर तो थोड़ा कठिन हो ही जाता है। बस यहाँ पे देखिए अभी अंधेरा था। बस हम मंदिर से जल्दी आ गए थे। हम लोग 5 बजे के करीब मंदिर आ गए थे। फिर हम लोग सोए नहीं थे। हम ये था कि साथ के साथ हम बैक टू बैक मैं काम करने लगी। मैंने सोचा कि अगर मैं सो गई तो मेरे सारे काम पड़े रह जाएंगे। इससे तो अच्छा है काम करने शुरू करो रजनी बाला, अपना काम करो, बाकी काम तो होते ही रहेंगे। बस मैंने यहाँ पे अपने मन को ये समझा रही थी कि चलो अपना काम करो। बस ये देखिए बाहर अभी भी कितना अंधेरा है। जब हम लोग मंदिर से आ चुके थे, जब हम लोग मंदिर गए थे तब तो इससे भी ज़्यादा मुझे अंधेरा लग रहा था। और देखिए यहाँ पे मैंने फिर चाय चढ़ा दी है, क्योंकि चाय तो बेशक हम लोगों ने पी थी, पर जब तक हम लोग घर की चाय ने पियो मज़ा नहीं आता। बस इन्होंने साथ के साथ जो हम लोगों ने चावल। हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली आप सबको, हैप्पी दिवाली। ये दिवाली वाले दिन का सुबह का व्लॉग है। शुरू तो खैर मैंने सुबह ही कर दिया था। मैंने सोचा चलो अब आपको फिर से हैप्पी दिवाली करूँगी, क्योंकि वैसे तो कल जो मेरा जो व्लॉग गया था उसमें तो मैंने आपको फिर से आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली, वैसे तो ये व्लॉग शायद मेरा कल को जाएगा। ठीक है, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलो फिर हम लोग चाय पीते हैं। सुबह से हम 3:30 से उठे, अभी कुछ नहीं, चाय वगैरह कुछ नहीं पिया। अभी मैंने चाय रखी है, कपड़े वगैरह धुल गए हैं। बाकी छोटा मोटा काम तो काफ़ी हम दोनों ने कर ही लिया है। बस ये है कि थोड़ा बहुत मैंने सोचा चलो चाय बाद में पीते हैं। जोत भी मैंने लगा ली है। अभी टाइम तो 6 ही बजे है। बाकी तो सारा कुछ मैंने काफ़ी काम कर लिया है। चने भी मैंने उबाल के रख, मैं बनाऊँगी छोले भटूरे। ठीक है, बस उसकी तैयारी कर रही थी मैं, और चाय भी बन रही है साथ के साथ। चलो ठीक है, मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। घर का सारा काम ही मैंने ख़त्म कर लिया। अब सिर्फ मेरा खाना ही खाना रह गया है। बस उसकी ही मैं तैयारी कर रही। पहले मैंने जो चने बनाए थे वो मुझे खाने के लिए अलग से निकालने, जो हम लोगों को खाना निकालना होता है बड़ों के लिए, उसमें मैंने सिर्फ टमाटर अदरक और हरी मिर्च डाल के ही बनाए हैं। और बाकी जो मैंने हम लोगों ने खाने हम लोग दूसरे बनाएंगे। मैंने 1 कटोरी के करीब वो चने बना दिए के, क्योंकि जो हमें दूसरे चने अपने लिए खाने के लिए बनाने वो हमें मसाले वाले ही अच्छे लगते हैं। बस मैंने यहाँ पे 5-6 हरी मिर्चें डाली और 2 टमाटर डाले, 1 लहसुन की बहुत बड़ी गुच्छी थी जिसमें से मैंने 1 लहसुन का पीस निकाल लिया और वो मैं छील लूँगी। और साथ ही मैं 2 प्याज डाल लूँगी, क्योंकि जो ये चने होते हैं ये हमें ग्रेवी वाले पसंद है। और आज मैंने इसमें मिक्सी में डाल के ही इस मसाले को पीस कर ही बनाऊँगी, क्योंकि इससे ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक बनती है और मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। और छोले भटूरों के साथ तो थोड़ी ऐसी ही अच्छी लगती है। बस यहाँ पे मैंने बल्लों के लिए भी पानी रख दिया है। जो मैंने रात को बल्ले बनाए थे उसके लिए मैंने पानी रखा था, क्योंकि हम लोगों को 7 बल्ले भी चाहिए थे जो हम लोगों ने खाना निकालना। अपना तो खैर हम लोग खाएं चाहे ना खाएं, पर उनके लिए तो हमें खाना निकालना ही होता है पहले। अपना तो ये है, अगर मन किया तो खा लेंगे, नहीं मन किया तो जहाँ जाएंगे कहीं बाज़ार वगैरह वहाँ से कुछ खा लेंगे। बस बाकी देखते हैं। मैंने तो सोचा था खा के ही जाएंगे, क्योंकि जब इतना कुछ मेहनत से खाना बनाए फिर खुद भी तो खाने का मन करता ही है ना। बस यहाँ पे मैंने जो पानी मैंने बल्लों के लिए चढ़ाया उसको मैंने छोटे बर्नल पे कर दिया, और यहाँ पे मैंने तड़के की तैयारी कर ली। और दूसरे जो मैंने खाना निकालने के लिए चने बनाए थे वो भी मैंने निकाल के एक साइड पे रख लिया, और साथ के साथ ही मैं बर्तन रखती जा रही हूँ। और बर्तन ये है कि ये साथ के साथ मेरे क्लीन करते जाएंगे। इतनी भी काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प हो जाती। अकेले इतना सारा काम करना बहुत कठिन हो जाता है, मुझे भी थक जाती, क्योंकि मैं भी सुबह से तकरीबन 3:15 बजे करीब उठी थी आज। उसके बाद मैंने 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया। बस तब से काम बैक टू बैक काम ही करती जा रही। जहाँ पे मैं कस्तूरी मेथी देख रही उससे मुझे अलग सी स्मेल आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो ख़राब हो चुकी है। वैसे तो मुझे कस्तूरी मेथी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस उसके परांठे अच्छे लगते हैं, सब्ज़ी मुझे नहीं पसंद है।
पर सोचा चलो आज सोचा कि चलो आज अच्छा खाना बनाना है। इसमें थोड़ी डाली, जब देखा तो वो ख़राब। चलो वो भी कोई बात नहीं। यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो चुका था और मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था। बाकी मैंने जब चने उबाले थे उसमें सारे मसाले डाल दिए, खड़े मसाले, तेज़पत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी, 2-3 लौंग, एक दो दो छोटी ग्रीन वाली इलायची और एक बड़ी मोटी वाली इलायची मैंने उसमें जब चने उबाले थे तब मैं डाल दी। मुझे ये था कि इसको मैं और जब उबाल लूँगी उसके बाद इसको मैं निकाल ही दूँगी क्योंकि ये मुंह में आते हैं। बस बाकी जो मैंने मसाला ग्राइंड करके रखा था वो मैंने डाल दी। जब ये मसाला डालते इसकी सीटें सारी तरफ बहुत ज़्यादा फैलती, बहुत ज़्यादा, सारा गैस गंदा हो जाता है और सल्फ भी सारी गंदी हो ही जाती है। मैंने इसके जार से अच्छे से हाथ से इसको मसाले को निकाल लिया था। ये था कि जो साइड साइड में लगा वो भी निकल जाएगा। बस यहाँ पे मेरा मसाला आलमोस्ट तकरीबन 50% तो भुन ही चुका था। बस अभी मैं इसमें सारा कुछ डाल ही दूँगी, मसाले वगैरह डाल ही दूँगी। बस यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ मेरा पानी भी गर्म हो चुका था अच्छे थे और मैंने इसमें बल्ले डाल दिए थे। इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए ही मैंने भिगो के रखने थे। उसके बाद मैं अच्छे से इसको निचोड़ के और फिर इसको मैं दही में डाल ही लूँगी। और दूसरी तरफ में मेरा मसाला भी भुनता जा रहा था। बल्ले काफ़ी ज़्यादा मैंने बनाए थे। मुझे ये था कि चलो ये अच्छे इनको टेस्ट रखते हैं, चलो 2 दिन ये भी खा ही लेंगे। आज तो ये खाना निकालना है और किसी को देने भी तो होते ही हैं। ये तो है नहीं हम लोग अकेले खा लेंगे, ये भी नहीं अच्छा लगता है। बस यहाँ पे मेरे बल्ले भी मैंने, दूसरी तरफ मेरा मसाला भी तैयार होने वाला था। बस अब मेरा आटा ही लगाना रहा। पहले सोचा कि चलो मैं खीर बना लूँगी, फिर मैंने खीर नहीं बनाई क्योंकि सुबह मैंने गुड़ वाले चावल बना लिए थे। मैंने सोचा कि अब खीर रहने दो, खीर फिर किसी दिन बना लूँगी। आज गुड़ वाले चौलों के साथ ही जो मैं खाना निकाल दूँ वो ही डाल दूँ क्योंकि वो भी एक मीठे में ही आ जाते हैं। बस यहाँ पे मैंने चना मसाला डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने देगी मिर्च भी डाल दूँगी और बस मैंने और नमक थोड़ा सा डाल लूँगी क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डालूँ क्योंकि नमक भी मैंने पहले ही डाल दिया था और मेरा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। बस दूसरी तरफ मैंने जो बल्लों वाला गैस है वो भी मैंने बंद कर दिया है। बस साथ के साथ मैंने सिम पे मसाला रखा हुआ था क्योंकि ये मसाला सिम पे ही भुना जाता है। अगर तेज़ आंच में मसाला भूनो तो दूसरी तरफ से सारा मसाला साथ लग जाता है और वो काला काला हो जाता है, उसका टेस्ट नहीं आता मुझे। बस जहाँ पे मेरा मसाला तैयार, अब मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया। अभी मैं इसको और भूनूंगी, मसाले को पानी डाल डाल के भूनूंगी कहीं ये मसाला कच्चा ना रह जाए। जितना मसाला हम लोग भूनेंगे उतनी ही सब्ज़ी अच्छी बनी होगी। हाँ, बहुत सारे लोगों ने तो खैर वीरवार को ही दिवाली सेलिब्रेट कर ली, पर हम लोगों ने शुक्रवार को ही सेलिब्रेट की है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मज़े उठाए होंगे। बस हमने तो सिर्फ ये था कि थोड़ा बहुत कुछ ही करना था, ज़्यादा कुछ नहीं हमें करना। लड़ी वगैरह हमने कुछ नहीं लगाई, गार डेकोरेट कुछ भी नहीं किया। सिर्फ हम लोगों ने खाना जो हमने निकालना था वो बनाना था। जहाँ थोड़ी बहुती जो हम लोगों की पूजा होती है वो हम करेंगे और कुछ नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करें। तो अब तो एक बात और आपको बता दूँ, अब तो धनिया भी आ चुका, मेरा फेवरेट मोस्ट फेवरेट धनिया आ चुका है। आज तो वो भी मैं सब्जी में डालूँगी, उससे सब्जी और अच्छी बनेगी। रात में खुद मार्केट गई थी तो मैं धनिया लेके आई थी। वैसे तो ये मार्केट जाते यही सब्जी ले के, शायद इनको ध्यान ना कभी इन्होंने दिया और धनिया की तरफ, पता नहीं कब का आ रहा था हमारी मार्केट में। तो काफ़ी दिनों के बाद ही मार्केट गई और धनिया भी काफ़ी सस्ता मुझे मिल गया। एक गुच्छी मुझे 10 रुपये की मिल गई। कम से कम 4 बार सब्जी में डल ही जाएगा। और अब भटूरों का आटा लगाने लगी थी साथ के साथ। बस इसमें मैंने एक आधा किलो का मैदा डाल दिया और साथ में मैंने थोड़ी सी सूजी डालूंगी, थोड़ा सा आटा डालूंगी, इसमें एक इनो का पैकेट डालूंगी और नमक डालूंगी नमक डालूंगी और मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी डाल दूंगी क्योंकि उससे जल्दी भटूरे पच जाएंगे। और मैं दही डाल के इसको गूंद के और साथ की साथ ही मैं बना लूँगी। आज मैंने 4-5 घंटे के लिए नहीं छोड़ा, इसलिए मैंने आज इनो डाल के, पहली बार मैंने इनो डाल के बनाया। वैसे मैंने कभी बनाए नहीं, मैंने किसी को देखा था, पर चलो अच्छे बने थे। मैंने एक खाया था जब हम लोग जाने से पहले, हमारे पास थोड़ा सा समय था। एक मैंने खाया और 2 इन्होंने खाए थे। बस सोचा था शाम को आके खाएंगे, लेकिन शाम को भी हम लोगों ने आके खाना नहीं खाया था। हम लोग बस दिवाली की तैयारी में लगे रहे थे। बस हम लोगों ने शाम को भी नहीं खाया। बस वही बात है कि जो किस्मत में वही खाया जाएगा। तैयारी तो हमने बहुत ज़्यादा की थी लेकिन
लेकिन खाना ज़्यादा नहीं खाया गया हम लोगों से। यहाँ पे मैं आटे को अच्छे से गूंद के सेट करने के लिए आधे घंटे के लिए रख दूँगी। बस जहाँ पे मेरा आटा सेट हो चुका, मैं फिर से दोबारा नहा के कपड़े चेंज करके आ गई थी। और अब मैंने सिर्फ ऐसे फ़्रॉक ही डाली हुई थी। मैंने सोचा कि चलो कपड़े मैं बाद में ही चेंज कर लूँगी। और साथ के साथ ये भटूरे निकालते, ये तो रेडी थे, बस मुझे ही था खाना निकाल के उसके बाद हम लोगों को मार्केट जाना था। इसलिए मार्केट भी टाइम से जाएंगे और टाइम से आ जाएंगे, क्योंकि घर में आके फिर पूजा की हमें तैयारी करनी थी। बस जहाँ पे ये जल्दी जल्दी भटूरे निकालते जाएंगे और हम लोग जितने हमें अलग से निकालने पहले वो निकालेंगे। फिर हम गौ माता, पहले गौ माता की लड्डू गोपाल का निकालेंगे, फिर जो हम लोगों का खाना निकालना हम लोग फिर निकालेंगे। उसके बाद हम अपने लिए 2-3 निकाल लेंगे। बस ये थे कि साथ में ये लगे थे और जल्दी जल्दी से ये भटूरे निकल जाएंगे और जल्दी ही बस। बाकी मैं आपको जब लोग एडिट करी तब मैं आपको बता रही, भटूरे बहुत टेस्टी बने थे, बहुत टेस्टी बने, चने भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और बल्लों की तो बात ही क्या थी, बहुत अच्छा खाना बना था। बस वही था कि जितना एक ही खाया, शाम को हम लोगों ने नहीं खाया था। बस हम लोगों को ऐसे ही ये खाना समझ लो फेंकना ही पड़ा, किसी को दिया भी नहीं, फेंकना ही पड़ा, क्योंकि बस हमारे पास इतना समय नहीं था। चलो अब मैं जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे थे कि ये भी जल्दी से हमारे ये काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोगों को रेडी भी हो। ये तो खैर रेडी थे, मुझे कपड़े वगैरह चेंज करने थे, रसोई भी समेट के जाना था, सारा काम करके ही मुझे जाना। ये तो था नहीं कि मुझे सब कुछ ऐसे ही छोड़ के जाना था। अभी हम लोगों को जो खाना निकाल उसके लिए भी माथा टेकना है, उसके बाद ही हम लोग अपना खाना खाएंगे और फिर हम लोग जाने की तैयारी करेंगे। बस इनके साथ मैं बातें करती चली। इसको ये बोल रही थी कि आपके भटूरे फूल नहीं, आप अच्छे से भटूरे नहीं फुला रहे, मैं इनको ये बात बोल रही थी यहाँ पे। बस यही हम लोगों के बहस चल रही। वो बोले कि नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद भटूरे अच्छे से फूल गए थे। मुझे ये होता है कि मेरी सब जो खाना परफेक्ट बने, मुझे यही हमेशा होता है कि चाहे समय लगे पर मेरा खाना परफेक्ट बने। मुझे ये नहीं होता कि जल्दबाजी में मेरा खाना अच्छा ना बने, क्योंकि खाने के लिए तो सारा कुछ करना, अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे उसका भी क्या फ़ायदा हम लोगों को। बस आप लोग ही हमें लोगों को मुझे बताना कि आप ये देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी के साथ मैं इस वाले व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के दूसरे पार्ट में।